नमस्कार। अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 और ये हमारी प्रश्नावली है वो राशियों की तुलना प्रतिशत आधारित है। ठीक है। और पहला जो हमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, जो अनुपात है वो इस प्रकार इन चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। और दोनों तरफ क्या होती है, राशियां दी जाती है। तो उन राशियों को समान दिखाने के लिए या ए है वो कितने बी के बराबर है ये दिखाया जाता है। तो इस प्रकार दो राशियों की तुलना की जाती है, वो होता है अनुपात। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक राशि है 14 और दूसरी राशि है 28। अब ये राशि किसी न किसी इकाई में, जैसे देखिए ये 14 किलोमीटर है और अनुपात ये 28 किलोमीटर है। तो दोनों जो राशियां हैं वो एक इकाई में, यदि वो एक इकाई में नहीं होती तो पहले हम उनको एक इकाई के अंदर बदलते हैं, तब जाके अनुपात ज्ञात होता है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए पहली राशि को फिर ऊपर लिख देते हैं, दूसरी राशि को नीचे लिख देते हैं। जैसे हमने 14/28 कर दिया। फिर दोनों के अंदर एक ही संख्या का भाग देते हैं। जैसे 14 है तो 14 है कम 14, 14 दूनी 28, ये आ गया 1/2। अब इसको ऊपर वाली को पहले लिख देंगे और बाद वाली को बाद में लिख देंगे। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 1:2। तो वही स्थिति यहाँ है। पहले हमें दे रखा है कि एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे का स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। यानी एक तरफ तो हमारे पास क्या है, साइकिल है, तो ये तो आ गई साइकिल। ठीक है। अनुपात ये हो गई स्कूटर। ठीक है। यहाँ साइकिल की गति है, यहाँ स्कूटर की गति है। तो साइकिल की गति दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो आप ये जो लाइन दिखाते हो ये प्रति, ठीक है। इसी प्रकार 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों राशियां देखिए एक ही इकाई में, ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में। यदि राशियां अलग अलग इकाई में होती है तो दोनों राशियों को एक ही इकाई में पहले डालना पड़ता है। अब देखिए ये आ गई 15 किलोमीटर और ये आ गया 30 किलोमीटर। अब दोनों को काटते हैं। हमें पता है कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, दोनों में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 15 में 15 का भाग एक बार गया, 30 में वो गया 2 बार। इस प्रकार ये आ गई 1/2। तो इसकी गति का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ऊपर वाली राशि जो पहले दे रखी है वो पहले आ जाएगी और बाद वाली राशि बाद में आ जाएगी। इस प्रकार इन दोनों राशियों का अनुपात क्या हुआ, 1:2। ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो अपने को दिया गया है 50 मीटर का 10 किलोमीटर से ज्ञात करना है। ठीक है। यानी एक तरफ हमारे पास क्या है, 50 मीटर है, अनुपात दूसरी तरफ हमारे पास 10 किलोमीटर। यहाँ देखिए एक राशि मीटर में है और एक राशि किलोमीटर में। तो हम दोनों राशियों को मीटर में या दोनों को किलोमीटर के अंदर परिवर्तित करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, बड़ी वाली राशि को छोटे वाली राशि के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे देखिए हम जानते हैं कि जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। यानी 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। यदि 10 को हम 1000 से गुणा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ ये तो आ गया 50 मीटर और यहाँ हम क्या कर देंगे 10 गुणा 1000, तो ये क्या हो गया, ये भी मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये 50 और जब 1000 से गुणा करेंगे तो इसके 3 जीरो लग जाएंगे।
जीरो वाली इस प्रकार की स्थिति से जीरो की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई है। तो ये भी मीटर में परिवर्तित हो गया। यानी जब दोनों राशियां अलग अलग होती हैं तो उन दोनों राशियों को पहले एक राशि के अंदर बदलते हैं। अब देखिए ये 50 मीटर है और ये 10,000 मीटर है, दोनों एक राशि में आ गए। अब देखिए यहाँ ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो कट गया। अब देखिए 5 और ये 10, तो 5 में 5 का भाग एक बार जा रहा है और 5 का 10 में भाग 2 बार जा रहा है, 2 जीरो ये बच गए। इस प्रकार ये क्या आ गया, 1/200। जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो पहली राशि ऊपर वाली राशि या पहली राशि पहले आ जाएगी और बाद वाली राशि बाद में आ जाएगी। तो इस प्रकार इनका अनुपात क्या आएगा, 1:200 अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास दे रखा है पैसा और रुपया। ठीक है, पैसे और रुपये का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ये देखिए ये दे रखा है अपने को 50 पैसा और अनुपात अपने को दे रखा है 5 रुपये। अपने को पता है कि दोनों राशि अलग अलग हैं और हमें इनको एक ही राशि के अंदर बदलना है। और हम जानते हैं कि 1 रुपया है, ठीक है, बराबर कितने पैसे हैं, 100 पैसे के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 रुपया जब 100 पैसे के बराबर होगा तो 5 रुपया है वो 100 से गुणा होकर पैसे में बदल जाएगा। ये अपने पास 50 पैसे हैं। ठीक है, अनुपात ये 5 को हम किससे गुणा करें, 100 से, तो ये भी क्या बन जाएंगे, पैसे बन जाएंगे। ये 50 पैसे हैं और ये फिर कितने बन गए, 500 पैसे। ठीक है, अब 50 पहले लिख देते हैं, बट्टे में क्या आ गया, 500 आ गया। ठीक है, अब देखिए जीरो से क्या गया, जीरो गया, 5 एकम 5 आ गया और 5 एकम 5 1 जीरो। तो इस प्रकार 5 का भाग 5 में तो गया 1 बार और 50 में गया 10 बार। इस प्रकार ये कट गया, एक ही राशि से कट गया 5 से, तो ये आया 1/10। इस प्रकार इन राशियों का अनुपात आ रहा है 1:10। ठीक है, तो इस प्रकार 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात क्या हुआ, 1:10। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनकी तुलना की है। यानी अनुपात, ये ध्यान रखें, ये तुलना होती है एक प्रकार से। ठीक है, अब हमारा नीचे वाला प्रश्न है दूसरा, उसको देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला अपने को अनुपात दे रखा है 3:4। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि प्राप्त राशि है वो तो 3 है, जबकि कुल राशि कितनी है, 4। तो 4 में से कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब इसको यूँ कहें कि ये प्रतिशत में कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रतिशत में जब ज्ञात करते हैं तो जो कुल राशि होती है वो 100 के बराबर होती है। तो दूसरे स्थान पे तो 4 दिया गया, वो कुल है, क्योंकि अनुपात अभी हमने देखा कि उनको बट्टों में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको अपन अनुपात को क्या लिख देते हैं, बट्टों में लिख दिया। इसका मतलब प्राप्त राशि तो 3 है, जबकि कुल कितनी है, 4 है। कुल है वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी बाद वाली राशि है वो कुल है, ऊपर प्राप्त है, तो कुल है वो प्रतिशत में जब बदला जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है। अब देखिए कि जो राशि 4 में से 3 है वो 100 में से कितनी हो जाएगी। अब देखिए ये राशि 100 से गुणा होगी, तो इस प्रकार 100 से गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगी, 300। और 300 में किसका भाग लग जाएगा, 4 का भाग लग जाएगा। तब हमें पता चल जाएगा कि प्रतिशत में ये राशि कितनी होती है। तो देखिए 300 में हम 4 का भाग देते हैं, 1 चौक 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20,
6 चौक 24 और 7 चौके 28। ये देखिए हमारा 30 है और 7 चौक 28 आ रहे हैं, 2 बच रहे हैं, उसके साथ ये 0 उतर जाएगा तो ये 20 हो गए। ठीक है, और 4 पंजे 20। इस प्रकार कितना उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा 75%। हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, या जैसे 3/4 है, ठीक है, यानी 4 में से कितने हैं, 3 हैं, तो 100 में से कितने होंगे। इस प्रकार की स्थिति में हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर वाली राशि को सीधा गुणा नहीं करके जो भाग में दी गई राशि है, नीचे की राशि क्या होती है, भाग वाली, तो उसका सीधा 25 में भाग दिया जा सकता है, 100 में सॉरी। तो जब 4 का भाग 100 में दिया जाएगा तो ये आएगा 25। कितना आएगा, 25, और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 75। इस प्रकार दोनों को गुणा करके ये राशि प्राप्त की जा सकती है। तो 3/4 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 75% के बराबर है। अब दूसरा देखिए, दूसरा अपने को दे रखा है 2:3, यानी प्राप्त तो कितनी है, 2, कुल कितने हैं, 3। तो कुल जो 3 है अगर उसकी मात्रा 100 हो तो क्या होगा, तो उसी प्रकार 2/3 हो जाएंगे और 100 से गुणा हो जाएंगे। हमने ऊपर देखा है कि इसको गुणा कर दें, ये गुणा में है, और 3 भाग में तो उसका भाग लगा दिया जाए। ठीक है, जैसा हमने यहाँ किया है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि जो नीचे की राशि है, बाद वाली राशि है, वो कुल है, और पहले वाली राशि उसमें से प्राप्त है। तो 3 में से 2 प्राप्त है, तो वो 100 में से कितने होंगे, क्योंकि प्रतिशत हमेशा किस पर होता है, 100 पर होता है। तो अब देखिए हम इसको इससे गुणा कर दिया, 200 प्राप्त कर लिया हमने। अब 3 का भाग दे रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छक 18। हमारा भाग गया 6 बार, ये 20 है, तो 2 बचेंगे, 6 18, ये 0 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसमें फिर भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 18, फिर हमारे पास 2 बच जाएंगे। इस प्रकार ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, 66.66 या यूँ कहें 66.66 इतना प्रतिशत आएगा। ठीक है, तो ये राशि हो सकती है। अपना दूसरा काम ये भी हो सकता है कि हम पहले 3 का भाग इसमें दे दें, 100 में दे दें। ठीक है, तो भी हमारे इस प्रकार दशमलव में वो राशि प्राप्त हो जाएगी। बस आप इतना याद रखें, पहली राशि 100 से गुणा करेगी, दूसरी राशि भाग देगी, तो वो अनुपात किस में बदल जाएगा, वो अनुपात प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हुआ देखिए दूसरा प्रश्न।